अरे, इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? देखती हूँ। अरे रेनू दीदी, आप अचानक? हाँ भाभी, माँ की बहुत याद आ रही थी, बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए इस घर को देखने चली आई। आओ दीदी, अंदर आओ। भाभी, ना जाने क्यों 2-3 दिनों से मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। बस मन जिद किए बैठा था कि मायके जाकर अपने घर से मिल आऊं, इसलिए आपसे बिना बताए आ गई। दीदी, कम से कम बताकर तो आना चाहिए था ना। अब देखो, मैंने फेशियल करने वाली को घर पर बुला रखा है, वह आएगी तो मुझे अपने बेडरूम में जाना पड़ेगा और आपको यहाँ माँ की तस्वीर के पास अकेले बैठना पड़ेगा। भाभी, माँ को गए आज पूरा 1 महीना हो गया है और आप तो जानती ही हैं, मैं पूरे 1 महीने बाद आज अपने मायके आई हूँ। माँ होती तो मैं और माँ कितनी बातें करते थे। माँ एक पल भी मुझे यूं अकेले नहीं बैठने देती थी। दीदी, यह बात तो भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि आप और माँ कितनी बातें करते थे। अब जाने वालों को तो भला कौन रोक सकता है। मैं जानती हूँ मम्मी जी के जाने की सबसे ज्यादा कमी आपको ही खल रही होगी। भाभी, सही कहते हैं लोग, माँ बिना मायका नहीं। आज यह बात मुझे 16 आने सच लग रही है। माँ दिन में एक फोन तो मुझे कर ही देती थी, मेरी खबर लिए बिना माँ को चैन कहाँ पड़ता था। अब उनके जाने के बाद बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ मैं। इस घर में बिताया मेरा बचपन और माँ का मुझे बार बार पुकारना, दिन भर वही याद आता है बस। माँ होती तो इस वक्त क्या कर रही होती, यही सोचने में दिन बीत जाता है, इसलिए यहाँ चली आई। दीदी, मेरी फ्रेंड का कॉल आ रहा है, मैं थोड़ा बात कर लूं? अच्छा ठीक है भाभी, कर लीजिए। हेलो, हाँ रीना। अरे यार, आज तो डांस और म्यूजिक क्लास आना संभव नहीं हो पाएगा, मेरी ननद आई हुई है। हाँ, मैं कल पक्का आऊंगी। अच्छा ठीक है। भाभी, आपने डांस और म्यूजिक क्लास लगा दी है? हाँ दीदी, आपको तो याद ही होगा, जब मम्मी जी जिंदा थी मैं तब भी डांस क्लास जाना चाहती थी, मगर छोड़िए इन बातों को। अब जो इस दुनिया में नहीं रहा उसके बारे में क्या शिकायत करना। अरे, लगता है पार्लर वाली आ गई। अरे आओ कोमल, तुम बेडरूम में जाकर फेशियल का सामान निकालो, मैं अभी आई। जरा जल्दी आइएगा, मुझे एक और क्लाइंट के घर जाना है। दीदी, आप फ्रिज में से ठंडा पानी पी लीजिएगा और आपके लिए चाय कॉफी जो मन करे लेकर पी लीजिएगा। आपके भाई रोहन भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर आप दोनों भाई बहन मिलकर बातें करिएगा। देखा माँ, आज तुम्हारे बिना यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। तुम थी तो मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान बनाती, मुझसे ढेरों बातें करती, मगर अब तो यह नौबत है कि पानी भी हाथ से लेकर पीना पड़ेगा। मैं जब भी मायके आती थी, मेरी माँ कितना लाड़ लड़ाती थी। मुझे जो भी पसंद होता था, माँ तुरंत ऑर्डर कर देती थी। आज तो खाने में भाभी की पसंद का ही खाना बनेगा। हम दोनों माँ बेटी बैठकर खूब गप्पे लड़ाते थे। पिताजी तो छोड़कर चले गए थे, बस तुम्हारा ही सहारा था और तुम भी भगवान को प्यारी हो गई। अब मेरा क्या होगा माँ? आखिर इस घर में मैं तुम्हें देखकर ही तो आती थी। भाभी थोड़ी मुझे तुम्हारी तरह लाड़ लड़ाएगी, भाभी थोड़ी चाहेगी कि मैं अपने मायके आकर रहूं। एक माँ का दिल ही होता है जो अपनी बेटी के लिए धड़कता है, बाकी तो भाई भाभी सारे बस यूं ही नाटक का दिखावा करते हैं। किसी को मुझसे कोई लगाव नहीं है, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, बस तुम्हारा मुंह देखकर दौड़ी चली आती थी। भाभी को बेडरूम में गए हुए 1.25 घंटा बीत गया है। लगता है दरवाजे पर कोई आया, देखती हूँ। भाई, कैसे हो तुम? अरे दीदी, आप अचानक, ना कोई फोन ना कोई खबर। हाँ भाई, माँ की और इस घर की बहुत याद आ रही थी, तो बिना खबर किए ही आ गई। काजल कहाँ गई?
भाभी तो बेडरूम में फेशियल करवा रही है। भाई तू ऑफिस से थक कर आया होगा, तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ और चाय बनाती हूँ। तुम चाय बनाओगी? क्यों भाई, मैं क्यों नहीं बना सकती चाय? अरे, माँ के राज में तो तूने कभी पानी भी अपने हाथ से नहीं लिया। तू ही कहती थी ना, बेटियां मायके में आराम करने आती हैं, काम करने थोड़ी आती हैं। और तुझे तो शायद पता भी नहीं होगा कि रसोई में कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, क्योंकि तेरी शादी के बाद तूने तो कभी रसोई में अपने कदम ही नहीं रखे। भैया छोड़ो ना पुरानी बातों को। भैया बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, माँ को गए अभी 1 महीना ही बीता है और भाभी ने डांस और म्यूजिक क्लास लगा दी है। फेशियल करवाने पार्लर वाली को घर बुला रही है। ऐसे लग रहा है जैसे उन्हें तो माँ के जाने का कोई अफसोस ही नहीं है। तो इसमें क्या हुआ? काजल को यह सब शौक पहले से था, तुम तो जानती हो। मगर माँ ने उसे अपने जीते जी यह सब कभी नहीं करने दिया, इसीलिए वह उनके मरने के बाद अपने शौक पूरे कर रही है। लोक लज्जा का तो कुछ ख्याल कर लेती भाभी। हमारे समाज के लोगों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। सभी लोग अपनी सास के मरने के बाद कई दिनों तक मातम मनाते हैं, मगर यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे भाभी को तो माँ के मरने का जश्न मना रही हो। अपने सारे शौक पूरे कर रही हैं। अरे थोड़े महीने तो रुक जाती, माँ को गए कम से कम 3-4 महीने तो बीतने देती। दीदी आप हमेशा माँ को मेरे खिलाफ यही सब भड़काती आई हो, और अब माँ नहीं रही तो आप अपने भाई को भी भड़काने बैठ गई। बहन, तुम्हारी पहले भी यही सारी आदतें थीं, जिससे मैं और काजल बहुत बार परेशान हुआ करते थे, मगर इन आदतों को बार बार दोहराना अच्छी बात नहीं। दीदी आप कहती हो माँ से ही मायका होता है, मगर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कुछ लड़कियाँ अपनी माँ के जीते जी अपना मायका अपने हाथ से बिगाड़ देती हैं। अपनी माँ को समझाने की बजाय अपनी माँ को और भड़काती हैं। आग में और घी डालने का काम करती हैं, जिसका धुआं सिर्फ और सिर्फ घर की बहू पर आता है। आज आपकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, यह सब आपका ही किया धरा है, वरना एक भाभी भी अपनी ननद को इज्जत देना चाहती है। बशर्ते ननद भी अपनी भाभी को बहन जैसा प्यार दे, मगर आप तो पहले भी मुझे दुश्मन समझती थी और अब भी आप मुझे दुश्मन ही समझती हैं। मुझे लगा था माँ के जाने के बाद आप सुधर जाएंगी, मगर जिस तरह हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग, वैसे ही आपका भी स्वभाव है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हो सके तो आप अपना स्वभाव बदलिए दीदी। भाभी हो सके तो मुझे माफ कर दो, मैं भी आपकी तरह किसी के घर की बहू हूँ, मगर एक बहू का दर्द मैं नहीं समझ पाई। दोस्तों कुछ लड़कियाँ अपनी माँ के जीते जी ही अपना मायका खराब कर देती हैं और बड़ी आसानी से कहती हैं माँ बिन मायका नहीं, मगर वे यह भूल जाती हैं कि यदि वे भाभी को अपनी बहन समान प्यार दें तो भाभी भी उनको ननद वाला प्यार और सम्मान देगी, क्योंकि हर इंसान बदले में वही चीज वापस देता है जो उसे मिलती है। आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है, जरूर बताइएगा। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रोजाना इसी तरह के नए नए टॉपिक पर वीडियो देखने को मिलते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।